ड्रीम 11 पर टीम बनाकर करोड़ों रुपए नहीं कमाए तो शुक्र मनाओ जो आप इस स्कैम से बच गए। पर लाखों लोगों द्वारा खेले जाने वाला गेम स्कैम कैसे हो सकता है, और अगर ये स्कैम है भी तो सरकार इस पर चुप्पी क्यों साध रही है? इन अनेक सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब अगर आपके फेवरेट सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ही ऐसे स्कैम्स के प्रमोशंस करेंगे तो आप तो इन्फ्लुएंस होंगे। अपनी जेब भरने के लिए सट्टेबाजी के जहर को देश के आम नागरिकों में घोल रहे हैं ये लोग। इससे उनको तो कोई लॉस नहीं है, पर आम लोगों की जिंदगी कर्ज के दलदल में डूबती चली जाती है। सट्टेबाजी चाहे ऑनलाइन खेली जाए या चार लोगों के साथ बैठकर, डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं दोनों में। दोनों ही चीजें एडिक्टिव है। इसकी लत लोगों को धीरे धीरे अपने ट्रैप में फंसाते जाती है। लेकिन आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या वो सेलिब्रिटीज जो ड्रीम 11, लोटस 365, MPL जैसे एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं, या फिर सरकार जो ये जानते हुए भी कि ये एप्लीकेशंस में दिए गए गेम्स कितने एडिक्टिव होते हैं ऐसे एप्लीकेशंस को चलने देती है? या फिर हम सब आम आदमी जो आसानी से पैसे जीतने की लालच में उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं? ये सब सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है, सट्टेबाजी जैसे एडिक्टिव गेम को आखिर सरकार ने लाइसेंस दिया क्यों और कैसे? ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स अपना लाइसेंस एक स्किल गेम के नाम पर बनवाते हैं, और चूंकि स्किल गेम्स इंडिया में अलाउड है, टेक्निकली इट इज लीगल। इन एप्लीकेशंस में 1-on-1 मैचेस के नाम पर आप उनके कंप्यूटर AI के साथ कम्पीट करते हो, जिसमें जीतने के चांसेस 20% से भी कम होते हैं। मेगा कॉन्टेस्ट तो उनके लिए पैसा कमाने का एक जरिया होता है। अगर उनका 22 करोड़ का कॉन्टेस्ट है जिसमें 70% विनर्स होते हैं, तो कंपनी को 3 से 4 करोड़ का मुनाफा होता है, और बाकी के पैसे विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अगर एक दिन में 10 गेम्स होते हैं तो वो इजीली 10 करोड़ कमा लेते हैं। एक महीने में 300 करोड़ और एक साल में 3000 करोड़ से भी ज्यादा। क्रिकेटर्स ऐसे एप्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि उनका काम है इन्हें प्रमोट करके पैसा कमाना। उन्हें बस पैसा चाहिए, इसलिए वो ऐसे एप्स का प्रचार करते हैं। अदरवाइज आई एम श्योर वो लोग ये गेम खेलते तक नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह के ऑनलाइन गैम्बलिंग में कोई चीटिंग नहीं कर सकता। पहले जो ट्रेडिशनल गैम्बलिंग होती थी उसमें लोग चीटिंग करके गेम्स जीतते थे। शायद ये भी एक वजह है कि यूथ के बीच ये चीज इतनी ज्यादा एडिक्टिव और अट्रैक्टिव है। तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ने कुछ यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग को प्रमोट करने के लिए। इन सोशल मीडिया पर्सनालिटीज ने अपने फूड और सिनेमा व्लॉग्स में छुपकर ऑफशोर फैंटेसी गेम्स, पोकर और रमी प्लेटफॉर्म्स प्रमोट किए, जहां लोगों को 100 से 1000 रुपए पर आवर डिपॉजिट करके दिन में 10 लाख तक जीतने का लालच दिया जाता है। अगर तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत कन्विक्शन होती है तो 5 लाख से 10 लाख तक का फाइन और 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा एक प्राइवेट कंपनी को चेन्नई में टैक्सीज पर स्टिकर्स लगाकर बेटिंग एप्स का ऐड करने के लिए भी नोटिस मिला है। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक कुछ फिल्म सेलिब्रिटीज जो पहले सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे थे, अब उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन सेलिब्रिटीज ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में गैम्बलिंग और बेटिंग के प्रमोशंस किए थे जो सिर्फ 24 घंटे तक के लिए थे, और इसके लिए उन्हें ऑफशोर एप्स ने पे भी किया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स खासकर छोटे बच्चे और यूथ होते हैं, इसलिए तमिलनाडु के सरकार ने जल्दी एक्शन लेना जरूरी समझा। लेकिन क्या सिर्फ एक स्टेट में एक्शन ले लेने से क्या ये प्रमोशंस बंद हो जाएंगे? शायद नहीं। हमें एक साथ मिलकर ऐसे गैम्बलिंग और बेटिंग एप्स को बॉयकॉट करना चाहिए, और साथ ही ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसे प्रमोशंस करते हैं उनको बिना बात की पब्लिसिटी भी देना बंद कर देनी चाहिए। How did you like this video? Do let me know in the comments, and if you don't know how plastic is killing you every day, then do watch this video. Links are in the description.